नमस्कार। RUSI गवर्नमेंट कॉलेज बालेसर में के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम BA पार्ट सेकंड के राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे, राजस्थान की ज्योग्राफी के सेकंड पेपर के अंतर्गत। तो आज हम राजस्थान की जलवायु का पार्ट 2 हम लेके आएंगे और हम आगे चलते हैं। पार्ट 2 हम पढ़ रहे थे और इसकी शुरुआत करते हैं। राजस्थान की जलवायु की हमने विशेषता और पढ़ ली थी। एक सेकेंड। विशेषता हो गई थी और राजस्थान की जलवायु की 5 भागों में हमने बांट दिया था। ये मैप भी हमने देख लिया था और आज हम छोटे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ कुछ तथ्यात्मक जानकारी लेंगे। तो ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे गर्म जो मई जून है, महीने कौन से हैं? राजस्थान के सबसे गर्म महीने मई जून है तथा सबसे ठंडा महीना कौन सा है? दिसंबर और जनवरी। राजस्थान का सबसे गर्म व ठंडा जिला कौन सा है? सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला चूरू। आपको ध्यान में रखना है कि चूरू में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जाता है और चूरू में सबसे अधिक माइनस टेम्परेचर चलता है। तो चूरू आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का फिर है, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस क्षेत्र में है? पश्चिमी क्षेत्र में। दैनिक तापांतर का अर्थ है कि दिन में सर्वाधिक तापमान और रात में सबसे निम्न तापमान, तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो बहुत अधिक होता है। तो ये कौन से क्षेत्र में है? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर। फिर राजस्थान में वर्षा का औसत जो है, राजस्थान में वर्षा का औसत क्या? 57 सेंटीमीटर, जिसका वितरण 10 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। और वर्षा का असमान वितरण, अपर्याप्त और अनिश्चित मात्रा ही राजस्थान में हर वर्ष सूखे हुए अकाल का कारण बनती है। और राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रहा हूँ। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। फिर है, अरब सागरीय मानसून हवाओं से राज्य के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी जिलों में पर्याप्त वर्षा होती है। किससे? अरब सागरीय वर्षाओं से। एक सेकंड। अरब सागर की शाखा से राज्य के राजस्थान के दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी जिलों में बहुत अच्छी वर्षा होती है। और राज्य में होने वाली वर्षा की कुल मात्रा का 34% जुलाई में होता है और 33% अगस्त में होता है। तो देख लो 2 महीने का कितना बड़ा योगदान है। पूरे वर्ष भर होने वाली वर्षा में जुलाई में तो 34% वर्षा होती है और अगस्त में 33%। जिला स्तर पर सर्वाधिक वर्षा होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। फिर राज्य स्तर पर न्यूनतम वर्षा वाला जिला आप सबको पता है, जैसलमेर ही होगा। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। और राजस्थान में वर्षा होने वाले दिनों की औसत संख्या कितनी है? 29। मतलब पूरे साल में 29 दिन ही वर्षा होती है। वर्षा के दिनों की सर्वाधिक संख्या है झालावाड़, जहाँ पे 40 दिन वर्षा होती है। दूसरे उसके बाद में बांसवाड़ा, जहाँ पे 38 दिन वर्षा होती है। देख लो कितना बड़ा अंतर है। औसत तो सिर्फ 29 दिन है, लेकिन झालावाड़ में 40 दिन और बांसवाड़ा में 38 दिन तक वर्षा होती है। वर्षा के दिनों की न्यूनतम संख्या है जैसलमेर में सिर्फ, पूरे वर्ष में कभी कभार होती है तो भी वो सिर्फ 5 दिन की वर्षा होती है जैसलमेर में, बाकी पूरा वर्ष सूखा जाता है। फिर राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, देखो दो चीजें हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का सर्वाधिक दिन 48 दिन है। इससे भी काफी फर्क पड़ता है। वर्षा के दिनों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। मतलब उत्तर पश्चिम में कम वर्षा के दिन होते हैं, जबकि दक्षिण पूर्व मतलब झालावाड़ की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा के दिनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता अप्रैल माह में होती है। मतलब अप्रैल महीने में पूरा सूखा एकदम वातावरण होता है, आर्द्रता बहुत कम होती है। और सबसे अधिक आर्द्रता होती है अगस्त में, क्योंकि चारों ओर वर्षा ही वर्षा होती है, हरियाली होती है, फसलें होती है, उसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और आर्द्रता बनी रहती है।
फिर राजस्थान में सबसे सम तापमान, मतलब ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, वो है अक्टूबर माह, अगला महीना जो आने वाला है। अक्टूबर माह में ना तो अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, सबसे बेस्ट मौसम ये होता है। और यहीं से, इस अक्टूबर माह से ही राजस्थान में टूरिज्म की शुरुआत होती है, टूरिस्ट अधिक इस महीने से आना शुरू होते हैं। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान है सम जैसलमेर। सम जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान को 50 सेंटीमीटर रेखा दो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा दो भागों में बांधती है। 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा उत्तर पश्चिम में कम होती है, जबकि दक्षिण पूर्व में वर्षा अधिक होती है। ये 50 सेंटीमीटर मानक रेखा अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। मतलब अरावली के ऊपर 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा होती है, इसके पश्चिम में 50 से कम, पूर्व में 50 से अधिक होती जाती है। दूसरा, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? वो झालावाड़। आप सबको पता है। न्यूनतम कौन सा होगा? जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू, और सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? वो है फ्लोदी, जोधपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला महीना है मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में क्योंकि ओलावृष्टि होती है पश्चिमी विक्षोभ से, उस समय अधिक ओलावृष्टि होने की संभावना रहती है और होती भी है। सर्वाधिक ओलावृष्टि होती है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला है जयपुर। राजस्थान में हवाएं प्राय पश्चिम व दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। हवाओं की सर्वाधिक गति जून महीने में होती है। हवाओं की सबसे मंद गति होती है वो नवंबर महीने में। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम क्षेत्र का वायुदाब पूर्वी क्षेत्र से कम होता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहते हैं। सबको पता है, बहुत कॉमन चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पश्चिम की तरफ से ग्रीष्म गर्म हवाएं जो ग्रीष्म ऋतु में चलती है, उनको हम लू कहते हैं। इस लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और इस निम्न लो प्रेशर की पूर्ति हेतु दूसरे क्षेत्र से, मतलब हाई प्रेशर जोन से यहाँ तेजी से हवाएं उठकर आती है, और अपने साथ धूल मिट्टी उठाकर बहुत सारी चीजें लेकर आती है। धूल मिट्टी बहुत भयंकर आती है, जिसे हम आंधी कहते हैं। आंधी जैसे तूफान आते हैं ग्रीष्म ऋतु में, जो हवाएं लो प्रेशर की वजह से आती है। और इसमें छोटे छोटे कुछ तूफान भी बनते हैं, जिन्हें हम लोकल भाषा में, या बाउंडर कहते हैं, लोकल भाषा में बतूलिया भी कहते हैं। आंधियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? श्री गंगानगर में बहुत ज्यादा आंधियां आती है। आंधियों में सबसे कम आती है झालावाड़ में। राजस्थान के उत्तरी भागों में धूल भरी आंधियां जून माह में, दक्षिणी भागों में मई माह में आती है। तो राजस्थान में पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में, मतलब पूर्व में आंधी वर्षा अधिक होती है, तूफान के साथ वर्षा भी होती है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायु में जो जल वाष्प है, वाष्प के रूप में जो जल है, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। और अपेक्षिक या सापेक्षिक आर्द्रता मार्च अप्रैल में सबसे कम होती है, जुलाई अगस्त में सर्वाधिक होती है। आपको भौतिक भूगोल में हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, वहां आपकी चीजें तैयार हो जाएगी। दूसरा है लू। लू हमने देख लिया था। फिर समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है, ये सबको पता है। इसके घटने की ये सामान्य दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब हम समुद्र के तल से 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी होती है। और राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी के तापमान में कमी दृष्टिगत होती है। अब आता है राजस्थान में जलवायु प्रदेशों का विभाजन। राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश हैं? 4 जलवायु प्रदेश। इसका वर्गीकरण विभिन्न लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग रूप में किया है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन का वर्गीकरण भी है, त्रिवार्ता का वर्गीकरण भी है, और थॉर्न थवेट का वर्गीकरण भी है। तो सबसे अधिक जो माना जाता है वो इसका व्लादिमीर कोपेन का सर्वाधिक इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसका कोपेन का, कोपेन वर्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप देख लेना। कोपेन का वर्गीकरण सर्वाधिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप। जो जलवायु का वर्गीकरण है वो AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय। ये चिन्ह पूछे जाते हैं एग्जामों में, ये चिन्ह दे देते हैं, फिर उसका जलवायु प्रदेश का नाम ऑब्जेक्टिव के रूप में देते हैं। तो जो AW है, इसका अर्थ है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, जहाँ अधिक वर्षा अधिक तापमान होता है।
फिर अगला है BSHW। BSHW का मतलब अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, BSHW, सॉरी। फिर है BWHW, हम विस्तृत रूप से आगे भी देखेंगे इनको, अभी हम सिर्फ नाम देख रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर है CWG, ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग वाला प्रदेश इसे कहते हैं। आगे क्षेत्रफल भी हम देखेंगे इनका। फिर है राजस्थान को कृषि की दृष्टि से 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कौन से जलवायु प्रदेश है? कृषि जलवायु प्रदेश। 10 का नाम देख रहे हैं हम। शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी प्रदेश, शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी प्रदेश, अंतः प्रवाही प्रदेश, लूणी बेसिन, फिर पूर्वी मैदान, फिर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, फिर उपाद्र जलवायु प्रदेश, इसके बाद में आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इन सबको क्या कहते हैं हम? कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान में जलवायु का अध्ययन करने पर 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। सबको पता है कौन से महीने से शुरू होती है, कौन से किससे आती है, ये सबको पता है। मैं आगे ले रहा हूँ, आप नोट्स देख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु की विशेषता देख लीजिए। फिर वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है। ये मानसून पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। पूर्वी दिशा में प्रवेश करने के कारण मानसूनी हवाओं को पूर्वैया के नाम से हम जानते हैं। फिर ये मानसून राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाता है। इस मानसून से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून या अरब के सागर के मानसून से अधिक वर्षा होती है, आपका आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। फिर अरब का मानसून, ये मानसून राजस्थान की दक्षिण पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है, मतलब माउंट आबू के क्षेत्र से। ये मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता क्योंकि अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाता है और आगे जाके हिमालय में वर्षा करता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यदि राज्य में अरावली का विस्तार उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में वर्षा होती। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर का मानसून प्रवेश करता है। राजस्थान में सर्वप्रथम कौन से? अरब सागर का मानसून भारत में प्रवेश करता है। फिर भूमध्य सागरीय मानसून, ये मानसून राजस्थान में पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है। पश्चिमी दिशा से प्रवेश करने के कारण इस मानसून को पश्चिमी विक्षोभों का मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मानसून से राजस्थान में उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में वर्षा होती है, जो गेहूं के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती है। और ये मानसूनी वर्षा सर्दियों में वर्षा करता है। सर्दियों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे स्थानीय भाषा में हम मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। ये वर्षा गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है। इन वर्षा की बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स, सोने की बूंदे भी कहते हैं। फिर शीत ऋतु में आप सबको पता है मावट भी आती है, गोल्डन ड्रॉप जो पश्चिमी विक्षोभ से आता है। सामान्य चीजें आप देख लीजिए। फिर वर्षा, फिर वर्षा हमने देख लिए लगभग। फिर आंधियों के नाम देखिए। उत्तर की ओर से आने वाली उत्तरार्ध धरोहर धराऊ भी कहते हैं। दक्षिण से ओर आने वाली को लकाऊ कहते हैं। पूर्व की ओर से आने वाले को पूर्वैया, पूर्वाई, पूर्वा, आगुनी भी कहते हैं। पश्चिम की ओर से आने वाले पिछवाई, पछऊ, पिछवा, अथुनी, इसके अलग अलग नाम है। पिछवाई, पछऊ, पिछवा, अथुनी। अथुनी चल रही है पश्चिम की ओर से आने वाला अथुनी। आगुनी, आगुनी पूर्व की ओर से अगुनी चल रही है। गांव में कहते हैं ना, पूर्व की ओर से हवा आती है। और फिर पश्चिम की ओर से आने वाले को हम अथुनी कहते हैं। उत्तर पूर्व के मध्य से आते से संजेरी कहते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए, पढ़ लेना इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। ये प्योर ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स आगे। जो आप ग्लोब का चित्र देख रहे हैं, इसमें कटिबंध दिखाए गए हैं। इस कटिबंधों का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में। विषुव, सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तो इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को वसंत ऋतु, आयन, ये सब चीजें हम देखे थे। आईना,
ये सारे भौतिक भूगोल की चीजें आ गई, हम इनको देखेंगे और क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े तथ्य ये देख लेते हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? लीबिया में है अल अजीजिया। सारा मुश्किल का सबसे हॉट स्थल है। राजस्थान का सबसे गर्म राज्य राजस्थान। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे गर्म जिला है तो चूरू। सबसे गर्म स्थान है तो फलोदी। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू, गर्म स्थान फलोदी, फिर ठंडा स्थान बरखोयांस्क। ये बरखोयांस्क है रूस में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस्क, गोबी के मरुस्थल के उत्तर में। फिर राजस्थान का सबसे ठंडा राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठंडा स्थान ले, लो नहीं है ये, ले तो होता है लेह लद्दाख। सबसे ठंडा जिला राजस्थान का चूरू। सबसे गर्म और ठंडा दोनों चूरू। ठंडा स्थान माउंट आबू। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, वो शानदार जगह है। विश्व का सबसे आर्द्र स्थान, विश्व का सबसे आर्द्र या सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मन शिवराम। ये मन शिवराम गलत लिखा है, मन शिवराम। भारत का सबसे आर्द्र राज्य कौन सा है? केरल। सबसे आर्द्र स्थान मोहन शिवराम हो गया। सब राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़। जगमग झालावाड़ एक योजना चलाई थी। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान माउंट आबू। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान है मोहन शिवराम। केरल, माउंट आबू, झालावाड़, बर्फियांस। विश्व का सबसे शुष्क स्थान और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बर्फियांस। सारी चीजें हमने देख ली थी लगभग। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य देखो, पंजाब में सबसे कम वर्षा होती है लेकिन सबसे सिंचाई भी अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे नदियां बहती है, नहरें बहुत अधिक हैं। फिर चलते हैं आगे। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ और बांसवाड़ा को कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा की विषमता वाला जिला बाड़मेर जैसलमेर है। विषमता पश्चिम में ही होगी। फिर मावट, हमने सारी चीजें लगभग देख ली, वही क्वेश्चन वापस आ रहे हैं। जेट स्ट्रीम और नॉर्वेस्टर, ये देख लो। वैसे ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। फिर भी नॉर्वेस्टर नागपुर के पठार पर गर्म हवा चलती है, पवन चलती है, उसको कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप देख ली। जेट स्ट्रीम संपूर्ण पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली, सौर मंडल में चलने वाली, ये जेट स्ट्रीम देखेंगे हम उसमें। जेट स्ट्रीम या उन्हीं के अलग अलग नाम है। मानसून वेस्टर्न देखेंगे हम। राजस्थान जगह पढ़ेंगे वृष्टि प्रदेश और वृष्टि छाया प्रदेश। ये भी हमें देखो, पर्वत के जिस दिशा में वर्षा होती है, हवाएं वर्षा करती है, उसको वृष्टि प्रदेश कहते हैं। और जिस दिशा में वृष्टि नहीं होती है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। बहुत शानदार ये चित्र लिया है। जो पवन मुखी ढाल होता है उसे वृष्टि प्रदेश, और पवन विमुखी ढाल को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश, जहाँ वर्षा नहीं होती है। अलिनो, लानिनो, अपसोर, अफसोर, सारी चीजें हम देखेंगे। अगले जो भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। इस प्रकार राजस्थान की जलवायु के लगभग बड़े बड़े मुख्य टॉपिक हमारे पूरे हुए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।